आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 से संबंधित वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने से संबंधित अगर आप वीडियो सर्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये क्लास देखने के बाद आपको कोई भी अन्य क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर दोनों विधियों से आपको वर्गमूल निकालना बता देंगे। गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों तरीकों से हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे हम देखते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। तो दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। और गुणनखंड विधि, ठीक है। और यहां पे हो जाएगी भाग विधि। दूसरी हो जाएगी क्या? भाग विधि। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम किसी भी नंबर का निकाल लेते हैं। मान लीजिए निकाल लेते हैं 225, ठीक है। 225 का हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 225 का हम गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 225 का निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका पहले सीख लीजिए। क्या करना है हमको? गुणनखंड 225 का। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यह एक विषम संख्या है। यह एक विषम संख्या है। सम और विषम आपको पता होगा। विषम संख्या होने की दशा में हम 2 से विभाजित नहीं करेंगे। आपने विभाज्यता भी पढ़ी होगी। 2 से वही संख्याएं सिर्फ कटती हैं जिनके अंत में जो सम होती हैं और जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है ना। तो यहाँ पे हम किससे काटने का प्रयास करेंगे? 3 से। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर दी गई संख्याओं का जोड़ कट रहा है 3 से तो यह पूरी संख्या कटेगी, है ना। तो हम ये करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से विभाजित करते हैं। उसके पहले चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 7 और 2 9। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। और जो 9 है यह 3 से विभाजित करने पर पूरा कट जा रहा है। कितनी बार में? 3 बार में। इसलिए यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। समझ में आ गया ना आपकी? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? 225। 225 एक विषम संख्या है जो 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा है। हमने पहले भी ये सारी चीजें बताई हैं। विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर उनका जो योग आ रहा है वह कट रहा है 3 से, तो यह संख्या भी कटेगी। तो जोड़ने पर 9 आ रहा है। 9 3 से पूरा कट जा रहा है। 3 तरह के 9। तो हम यहाँ पे इसको 3 से विभाजित कर देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 त्रिक 21। हाँ 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21। यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे आ गया 15। तो फिर कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? इसको फिर से समझ लीजिए। इस संख्या से हमको इसको भाग करना रहता है। 3 से जब हम 225 को भाग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एकदम चीजें बता रहे हैं, इस तरीके से बताने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिलहाल एक बार अच्छे से एकदम बेसिक से समझ लीजिए। तो 7 त्रिक 3 सत्ते कितना होता है? 21। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब सॉरी, हाँ ठीक है। फिर 3 बचे, यहाँ पे 15 पूरा कट गया ना। तो 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बचा, 5 उतारे, 3 बचे 15 पूरा कटेगा। तो जो ये भागफल है वो यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम फिर से क्या करेंगे? 7 और 5 कितना होता है? तो 7 5 होता है 12। 7 और 5 कितना होता है? 12 होता है। तो ये फिर से 3 से कट जाएगा, है ना। फिर 3 से काटेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 75 को भाग करके चेक कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे भी तरीका हम समझा देते हैं आपको, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। तो 3 दूनी 6 होता है ना। 3 दूनी 6। यहाँ पे 6 से 1, यहाँ पे 7 है ना। 7 से 6 कट जाए, 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। और 3 25 कितना होता है? 15 पूरा कट गया, 25 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? ये भी समझ लीजिए एक बार और। ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बचा, फिर 5 उतारे और 3 बचे 15, यहाँ पे पूरा कट गया। तो कितना आ गया? 25। वही 25 यहाँ नीचे लिखा गया है। क्लियर है ना?
अब ये चीज़ें बार बार न बतानी पड़े, प्रयास करिएगा, इसको सीख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काटेंगे। क्यों 5 से काटेंगे, क्योंकि 4 से तो कटेगा नहीं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 अंक कटने चाहिए, दोनों अंक विषम है यहाँ पे, है ना। दोनों अंक का मतलब है कि ये जो संख्या है ये विषम है। और अब 5 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अब फिर से जब 5 से काटेंगे तो 1 बार में। अब ये जो आया है इसको गुणा के रूप में यहाँ पे लिख लीजिए, इसको यहाँ पे अंडर रूट में लिख लीजिए, किसको 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ से जो जो पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, किससे, इस पूरे ग्रुप से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक चीज़ और कर सकते हैं आप यहाँ पे, एकदम बेसिक से और चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे जो हमने ये किया लिख दिया, ठीक। अब इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे 9 गुणे 5 ये कर सकते हैं, 3 तरह के 9, यहाँ पे एक करिए 3 तरह के 9, 9 बचे 45 और 45 पंचे 225, ठीक, ये होता है। अब यहाँ से जिसका जिसका पेयर बना उसको बाहर कर लीजिए, 3 गुणे 5 ये बाहर आ जाएगा, फिर और तीनों पीछे कितना होता है 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, किसका 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जिसका जिसका पेयर बने उसको बाहर कर लेना, ठीक, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। इसको आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्या अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बचेगा बराबर 15 आ जाएगा। क्लियर है ना, बात वही है, चाहे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। स्क्वायर से अंडर रूट कैसे कटता है चीजें हम कई बार बता चुके हैं। चलिए इसी संख्या को भाग विधि से करके बताते हैं आपको। 225 इसको हम भाग विधि से करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए भाग विधि अच्छे से समझ लीजिए ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 225, हमको 2 का पहले पेयर बना लेना रहता है, 2 का हमको क्या करना रहता है, पेयर बना लेना रहता है, जोड़ा बना लेना रहता है। हमने यहाँ पे 2 का क्या कर दिया, जोड़ा बना लिया, तो ये 2 और लास्ट में सिंगल डिजिट है 2, ठीक। हमको ऐसी संख्या रखनी है यहाँ पे जिसका जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, ठीक, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रहेगी, और 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 1 कम 1, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये कितना है, तो ये लिखा हुआ है 2 और ये 5। अब कहेंगे आप दोनों, आप के मन में ये आएगा कि दोनों संख्याएं क्यों उतारी गई, दोनों संख्याएं क्यों लिखी गई, ठीक है। तो 2 और 5 ये दोनों को हमने बताया था ना पेयर बनाने के लिए, तो ये दोनों एक साथ ही लिखी जाएंगी इसलिए, ठीक। अब कितना आ गया 125। अब जितना ये किए हैं, जितना ये किए उतना ही उसको और लिखो, यानी 1 है, 1 में जितना यहाँ पे संख्या हो उतनी संख्या नीचे लिखो। 1 है तुमने 1 लिखा, अब इसको जोड़ दो, 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक। अब इसके बगल में जो संख्या होगी वही संख्या यहाँ लिखी जाएगी, और इस संख्या से इस संख्या का मल्टीप्लाई होगा। समझिए यहाँ पे कितना है 2। अब अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 से कम 21 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे क्या रखें 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे 3 रखें तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 वैसे ही रहेगा, 2 में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे 3, अब 3 रखें 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा 4 रखेंगे तो कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16 के 6 और 4 दूनी 8 और 1 9। फिर अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 25 25 का 5 कैरी आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 125 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे, तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 125, तो यहाँ पे कितना आ गया 0। तो जो ये है ये हमारा भागफल होता है, कितना, सॉरी वो गुणन वर्गमूल होता है, किसका 225 का वर्गमूल होता है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 225 का
225 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। हमने किया क्या, 225 था, दो दो का पेयर बनाया, जो संख्या यहाँ लिखते हैं वही संख्या वहाँ रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई होता है, एक एक कम एक, फिर घटाया तो एक बचा, दोनों संख्याओं को पेयर बनाने के बाद एक साथ लिखा जाता तो 25 हो गया, टोटल 125। जो संख्या ये लिखे थे नीचे वो लिखने के बाद जोड़ेंगे तो एक और एक 2 हो जाता है, तो 2 हो गया। अब इसके बगल में जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखी जाएगी, यहाँ पे जो संख्या हम रख देंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे, तो इस संख्या का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 पंचे 125 होता है, टोटल आ गया। तो पूरा कट जाने की दशा में जो ये वाली संख्या आती है वही हमारा वर्गमूल होता है इस संख्या का। ठीक, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वर्गमूल याद करने की विधि थी, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब आपके लिए एक सवाल है, 144 आपको पता होगा किसका वर्गमूल होता है, इसको भाग विधि से करने का प्रयास करिएगा। उसके बाद 625 का करिएगा, ठीक है। बाकी वर्गमूल से संबंधित हमने जो एक क्लास शुरुआत में बताई थी वो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी तरीके की किसी भी डाउट में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत तो जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।